Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's discuss about the today sessions. These sessions are related to control systems. Basically, we are discussing about the feedback systems in control systems. Okay, feedback. So हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ओके. So first question कह रहा है g of s is equal to 1 by s plus 1 1 s plus 2 then the closed loop system shown in the figure below is what. क्या होगा मतलब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा. उस स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का यूज करते हैं. तो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा वो चेक करते हैं. ओके. सो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या है कि s-1 के s-1 इंटू जी ऑफ एस है. ओके. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ. ओके. सो इसको ये s-1 जी ऑफ एस कितना दिया हुआ है हमें 1 बाई s प्लस 1 s प्लस 2. ओके. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा कि s-1 डिवाइड बाई s प्लस 1 और s प्लस 2. ओके. सो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है हमारा 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस इक्वल टू 0. तो 1 प्लस ये s-1 डिवाइड बाई s प्लस 2 और s प्लस 1 है ना, s प्लस 1 है. ओके. सो इक्वल टू 0. सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इंटू एस प्लस 2 माइनस के. ओके. इक्वल टू 0. तो इसका राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर लिखेंगे एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0 बाई यूजिंग क्या, बाई यूजिंग राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया. ओके. सो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है. उसके बाद एस का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस के है. ओके. एंड कांस्टेंट क्या है 2 माइनस के. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस के. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करो माइनस 0 और उसका क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 3 प्लस के. तो 3 प्लस के कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस के बच जाएगा. ओके. तो अब स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि साइन चेंजेस हमें फर्स्ट रॉ में बिल्कुल नहीं चाहिए. साइन चेंजेस ना हो, प्लस है तो प्लस में रहे, माइनस है तो माइनस माइनस में ही रहे. तो ये प्लस है तो ये भी प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए. तो 3 प्लस के को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3, के ग्रेटर देन -3 और 2 माइनस के ग्रेटर देन 0. तो इसका क्या आ जाएगा के माइनस के इज ग्रेटर देन -2. सो के इज लेस देन 2. ओके. के इज लेस देन 2 एंड के इज लेस देन 2 पे क्या है, स्टेबल है. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में दिख रहा है स्टेबल, स्टेबल फॉर के नहीं, नहीं ये नहीं होगा. अनस्टेबल फॉर के इज ग्रेटर देन 2, हाँ ये हो जाएगा आंसर. सो हमारा के अगर ग्रेटर है लेस देन 2 पे क्या है, स्टेबल है. ओके. और ग्रेटर देन 2 पे क्या आ जाएगा, देखो कंडीशन क्या निकल के आई, ये कंडीशन है और ये एक दूसरा कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है, ये 1 और ये 2. तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा 2 से छोटा -3 से बड़ा बट 2 से छोटा होना चाहिए, तभी ये स्टेबल रीजन में रहेगा. ओके. वरना अनस्टेबल हो जाएगा. तो के इज ग्रेटर देन 2 पे स्टेबल है नहीं. अनस्टेबल फॉर के इज ग्रेटर देन 1 नहीं, ये भी नहीं है. स्टेबल फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन 1 नहीं. अनस्टेबल फॉर ग्रेटर देन 2 के इज ग्रेटर देन 2 हाँ अनस्टेबल है.
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये इज ग्रेटर देन 2 पे अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल. ओके, सिंपल. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in this question, he asked about the consider the cascaded system, neglect the faster component of the tangent response. Which of the one of the following option is the first order pole only approximation such that the steady state value of the unit step response of the original and the approximate systems are same, such that the steady state value of the unit step response of the original and approximate systems are same. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं. ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैस्केडेड ब्लॉक. देखो 2 कैस्केडेड है ना, एक दूसरे से ये इस ऐसे फॉर्म में रहते, इसको कैस्केडेड कहते हैं, कैस्केडेड. ओके, एक दूसरे से ये मल्टीपल के फॉर्म में है. तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ई ऑफ एस इक्वल टू 1/s+1 और s+40 डिवाइड बाई s+20. ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, s+40 डिवाइड बाई s+1 और s+2. ओके, डीसी गेन यहाँ पे निकाल के देखो क्या आएगा. क्यों मैं निकाल रहा हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ. डीसी गेन क्या आ जाएगा, 40 एस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 40, यहाँ पे 1 × 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डीसी गेन 20. ओके, 1 सेकेंड, s+20 है ना, ये 20 है, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, डीसी गेन 2 आ गया. ओके, यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट पोल का यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, और इसका जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को, तो देखो एक पोल आ रहा है -1 पे, एक पोल आ रहा है -20 पे. ओके, तो डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट. ओके, डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनसिग्निफिकेंट पोल डिवाइड बाय सिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए. ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट जो सबसे दूर कितना है, -20 है, और ये -1 है. सिग्निफिकेंट पोल एक -1 है, जो सबसे नज़दीक है सेंटर से. ओके, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये s+1 को कंसिडर किया जाएगा, s+20 को कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके, तो s+40 डिवाइड बाई s+1 आ जाएगा. अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पोली अप्रोक्सीमेशन सच दैट द स्टेडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप फंक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर को पहले लिखने के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मुलेट द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन. क्या आ जाएगा, ई अप्रोक्स एस इक्वल टू के डिवाइड बाई s+a. ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग सिग्निफिकेंट पोल कितना पे आया था, 1 पे, तो हम लोग a इक्वल टू 1 ले सकते हैं. ओके, और डीसी गेन निकालने के लिए k बाई टी अप्रोक्स को s इक्वल टू 0 पे करोगे, तो s इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 + 1 इक्वल टू, और k का यहाँ पे डीसी गेन कितना आया था, 2. ओके, सो यहाँ पे हम टी अप्रोक्सीमेशन डीसी गेन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग द डीसी गेन ऑफ द अप्रोक्सीमेशन टू 2, क्योंकि यहाँ पे जब हम ट्रांसफर फंक्शन में देखे थे तो डीसी गेन 2 आ रहा था. ओके, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2. k का वैल्यू 2 आ गया, तो हम लोग टी अप्रोक्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं टी अप्रोक्स को, टी अप्रोक्स x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई
एस प्लस वन, ये आ जाएगा टी अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर of this questions. Okay, come to the question number 3. Okay, in this question says that let the unity feedback system consisting the plant given below the proportional integral controller, let the proportional gain and integral gain 3 and 1 for a unit step difference input, the final value of the controller output and the plant output respectively are g of s दिया हुआ है। ओके, एंड देखो पहले गिवन क्या है हमारे पास, g of s इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस वन। ओके, एंड कंट्रोलर पी आई है। कौन सा कंट्रोलर है? पी आई कंट्रोलर है। तो क्या होता है पी आई कंट्रोलर का? के पी डिवाइड बाई के आई बाई एस। के पी इज अ प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल को हम लोग क्या लिखते हैं? के आई बाई एस लिखते हैं। तो के पी का वैल्यू कितना गिवन है? देखो के पी का वैल्यू कितना गिवन है? 3, एंड के आई का वैल्यू कितना गिवन है? 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 3 प्लस 1 बाई एस। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 3s प्लस 1 डिवाइड बाई एस। ओके, और हमें इनपुट कितना दिया गिवन है? आर ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस, बिकॉज यूनिट स्टेप इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट स्टेप, इसलिए आर ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस। ओके, अब हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ प्लांट आउटपुट। प्लांट आउटपुट, ओके, प्लांट आउटपुट। तो फाइनल वैल्यू ऑफ प्लांट आउटपुट क्या होता है? वी चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू 0। ओके, तो सी ऑफ एस यहाँ पे ये सी ऑफ एस है, तो सी ऑफ एस क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3s प्लस 1 डिवाइड बाई एस, और जी ऑफ एस कितना आ रहा है हमारे पास? 1 बाई एस माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे? तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या निकल के आएगा? ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लोग निकालना चाहे, ट्रांसफर फंक्शन, 1 सेकेंड, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस को हम ये भी लिख सकते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जी ऑफ एस प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3s प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ओके, सो द प्लांट आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास? y ऑफ एस कितना आ जाएगा? y ऑफ एस आ जाएगा t ऑफ s इंटू आर ऑफ एस। तो इसे हम लिख सकते हैं 3s प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इंटू 1 बाई एस। ओके, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखो द फाइनल वैल्यू ऑफ द कंट्रोलर आउटपुट एंड प्लांट आउटपुट, द फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू को लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? y इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू वाई ऑफ एस। हमारा y ऑफ s कितना आया है? लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू 3s प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इंटू 1 बाई एस। तो हमारा कितना आ जाएगा ये? एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एस से एस 0 पुट करके देखोगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, सो हम लोगों ने प्लांट आउटपुट तो निकाल लिया, अब कंट्रोलर आउटपुट निकालते हैं। ओके, फॉर द कंट्रोलर आउटपुट, फॉर कंट्रोलर आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रोलर आउटपुट
इज गिवन बाई कंट्रोलर आउटपुट को क्या हम लोग से डिनोट करते हैं, यू ऑफ एस से, और यू ऑफ एस किसके बराबर होता है, ई ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस के बराबर। तो ई ऑफ एस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरर का ये फॉर्मूला होता है ना, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 1/s माइनस वाई ऑफ एस कितना है, 3s+1 डिवाइड बाई 3s+1, वाई ऑफ एस हमारा कितना आया है, 1 सेकेंड, वाई ऑफ एस हमारा कितना आया है, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s+1। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ई ऑफ एस कितना आ रहा है हमारा, ई ऑफ एस कितना आ रहा है हमारा, s² प्लस 2s+1 माइनस 3s-1 डिवाइड बाई s इंटू s+1 का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2s माइनस 3s कितना बचेगा, ये हमारे पास s² माइनस s डिवाइड बाई s इंटू s+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस से एस कैंसिल आउट इधर हो जाएगा। तो थोड़ी सी जगह मुझे बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो यू ऑफ एस को हम लोग ई ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस लिखे थे, ठीक है। तो यू ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s² माइनस एस डिवाइड बाई एस इंटू s+1 का होल स्क्वायर इंटू सी ऑफ एस कितना है हमारा, 3s+1 डिवाइड बाई एस। सी ऑफ एस यहाँ पे हमने बताया ना, सी ऑफ एस इज इक्वल टू 3s+1 डिवाइड बाई एस। तो यू ऑफ एस हमारा कितना आ जाएगा, ये अगर हम इसका u ऑफ इन्फिनिटी निकाले, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द फाइनल वैल्यू मीन्स u ऑफ इन्फिनिटी, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये s कॉमन हो जाएगा, s, ये s इंटू s-1 डिवाइड बाई s इंटू s+1 का होल स्क्वायर इंटू 3s+1 डिवाइड बाई s। तो देखो ये एक s से एक s कैंसिल, ये एक s से एक s कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, s टेंस टू 0 पुट करके देखो तो -1 ये, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इसका, हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1। तो देखो कंट्रोलर आउटपुट के लिए हमारे पास क्या आया, -1। तो यहाँ पे कंट्रोलर आउटपुट के लिए -1, ये -1 आ रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, -1, और प्लांट आउटपुट के लिए हमारे पास कितना आया था, प्लांट आउटपुट के लिए 1। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन he asked about the desired transfer function of the systems, the g of s will be what। ओके, तो इसमें हम मेसन्स गेन्स फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। क्या बोलता है, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, अगर दो फॉरवर्ड बात रहेगी तो P1 डेल्टा P2 डेल्टा 2 भी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसफर फंक्शन आउट निकालते हैं। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या आ जाएगा इसका, एक यहाँ पे डॉट, उसके बाद एक यहाँ पे डॉट, ये क्या आ जाएगा 1/s, उसके बाद ये यहाँ पे g ऑफ s, और एक यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर ये g ऑफ s। 1 सेकेंड, एक ये यहाँ जाके आ रहा है, और एक यहाँ से निकल के किसको टच कर रहा है, यहाँ, और किससे है, -1 से, ये भी किससे है, -1 से, और ये यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे प्लस यह s है,
और एक यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी -1 है। 1 सेकेंड, ये भी -1 है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, C ऑफ S, और यहाँ पे क्या है, R ऑफ S। ओके, C ऑफ S R ऑफ S, ठीक है। तो अब हम लोग जब C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S करेंगे तो P1 देखो, यहाँ से R ऑफ S से लेके C ऑफ S ले जाने का कौन कौन सा तरीका है, एक ही रास्ता है वो। देखो फॉरवर्ड पर एक ऐसा सीधा जा रहा है, यहाँ से कोई भी और रास्ता है नहीं, ये यहाँ पे बाइफरकेट कर रहा है, ये भी यहाँ पे नहीं जा रहा है, एक ही रास्ता है, 1/s इंटू जी ऑफ एस इंटू एस। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/s इंटू जी ऑफ एस इंटू एस। लूप कितना बना रहा है, डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। ओके, उसके बाद क्या होता है, प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। इंडिविजुअल समझ लेना, टू नॉन टचिंग लूप्स, ओके। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, देखो एक ये क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस ऑफ जी ऑफ एस, और एक देखो कितना बना रहा है यहाँ पे, एक टोटल यहाँ पे जाके कितना बना रहा है, माइनस ऑफ जी ऑफ एस डिवाइड बाई एस, माइनस ऑफ जी ऑफ एस डिवाइड बाई एस। देखो एक यहाँ से ऐसे टोटल यहाँ बना रहा है, ठीक है। और एक और लूप बन रही है, वो कौन सी लूप बन रही है, देखो जी ऑफ एस इंटू -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एस इंटू जी ऑफ एस। ओके, तो ये हमारा सी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस क्या आ जाएगा, एस से एस कैंसिल हो गया, तो जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे एस से मल्टीपल कर देते, एस इंटू जी ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस प्लस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस। ओके, तो देखो इफ द डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन पहले दिया हुआ है, तो इसको किससे कंपेयर करना है हमें, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो अगर जी ऑफ एस एस के बराबर हो जाएगा तो ये क्या फॉर्मूला पे आ रहा है, देखो ये गेट का क्वेश्चन है, तो हम लोग एस पुट करके देखते हैं। तो एस डिवाइड बाई एस प्लस जी ऑफ एस इंटू एस करेंगे, एस वैल्यू रखेंगे तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा, ये एस हो जाएगा, और एस स्क्वायर इंटू एस क्या आ जाएगा, एस क्यूब आ जाएगा। एस क्यूब आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन क्या था, मार्क्स टू ऑल था, बट आईआईटी ने क्या किया, इसको कभी भी कंट्रोवर्सी होती है तो आईआईटी क्या करता है, वो झुकता नहीं है, ठीक है। वो अपना आंसर दे देगा, बाद में उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं देगा कि क्या हुआ। तो इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया गया, लेकिन इसका आंसर क्या दिया गया, एस, जी ऑफ एस इजकल टू एस। सो दिस ऑप्शन इज द, बोला वो करेक्ट है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखो एस का वैल्यू पुट करने पे ये ऐसे फॉर्म में आ रहा है, ना कि ये इस ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है। इस ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना, तो तो ये आंसर इनकरेक्ट है। ओके, बट as per the IIT given the answer of this question is S, so that's why S is the right answer of these questions. Okay, come to the next question. The closed loop transfer function of a t of s is 4 divided by s square plus 0.4 s plus 4. The steady state error due to unit step input. Okay, स्टेडी स्टेट निकालना है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है, 4, ये मान लो पहले क्लोज लूप है, ओके, 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 4। ओपन लूप में क्या आ जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या आ जाएगा, 4
बस क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देना है। तो एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4s। 4 और 4 कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, जी ऑफ एस मिल गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे केपी फाइंड आउट कर सकते हैं। केपी का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या करते हैं, और यूनिट स्टेप। ओके, और यूनिट स्टेप हम लोग केपी लेते हैं। तो केपी क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस हमारा क्या निकला है, 4। 4 डिवाइड बाई सॉरी, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एस प्लस 0.4। जब एस टेंस टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। और इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, 1/1 प्लस के पी। तो 1/1 प्लस के पी का वैल्यू कितना आया, इन्फिनिटी। तो 1 प्लस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। So 0 is the right answer of this questions. Okay. So guys, if this video is helpful for you, so please like and subscribe these channels and have a good day. Thank you.